अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है हमारा यूट्यूब चैनल अली नगर बॉयज़ में। तो हमारे एक भाई ने सवाल किया था, वो मजबूरियां जिनकी वजह से जमात छोड़ने की इजाज़त है, यानी कि कौन सी मजबूरियों में हम जमात छोड़ सकते हैं और कौन सी में जमात नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमारे एक भाई ने सवाल किया था, बहुत अच्छा सवाल है माशाअल्लाह। तो इस्लाम में 5 वक्त की नमाज ही फ़र्ज नहीं बल्कि उसको बाजमात अदा करना निहायत ज़रूरी है। नमाज के साथ साथ जमात भी इस्लाम का शार है और उलमाए इकराम ने इसको वाजिब फरमाया या जमात से नमाज पढ़ने की ताकीद इसके फ़ज़ाइल और सवाब और उसकी अहमियत में कई नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज़्यादा अहादीस करीमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरवी हैं। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा हदीसों में इसके बारे में इरशाद फरमाया है। वो क्या चीज़ें हैं? सदरुल शोरा मौलाना अमजद अली साहब आज़मी फ़क़्ह के मशहूर किताब दुर्र मुख्तार और दुर्रुल मुख्तार के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, आकिल यानी कि आकिल जो बालिग ना हो और बालिग जो बालिग ना हो। आकिल का मतलब जो पागल ना हो और बालिग यानी कि जो बालिग ना हो। हुर यानी कि आज़ाद। कादिर यानी कि जो जमात पढ़ने पर कादिर रखता हो और मजबूर ना हो, उन सब पर जमात वाजिब है। और एक जगह ये भी फरमाया है, एक बार भी छोड़ने वाला गुनहगार, यानी कि हमने एक जमात अगर हमने जानबूझकर भी छोड़ी तो वो बहुत बड़ा गुनहगार है और सज़ा का मुस्तहिक है। और कई बार छोड़ने पर फासिक, यानी कि अगर एक बार छोड़ी तो गुनहगार और कई बार उसने अगर जानबूझकर लगातार छोड़ी तो फासिक और ऐसा बदकार कि उसकी गवाही भी कबूल नहीं, यानी कि वो अगर कहीं गवाही देना चाहें तो उसकी गवाही भी कबूल नहीं होगी, उसकी बहुत सख्त सज़ा होगी। लेकिन जमात की इस ताकीद और अहमियत के बावजूद मजबूरियों में जमात छोड़ने की भी इजाज़त दी गई है। इस्लाम एक आसान मजहब है और दीन की बुनियाद आसानी पर है। खुद हदीस पाक में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, एक बार हजरत सैयदना अब्दुल इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा से सख्त सर्दी और तेज हवा के दौरान अजान दी। यानी कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने सख्त सर्दी थी और बहुत तेज हवा चल रही थी, उसके दौरान अजान दी। फिर ऐलान फरमाया, अपने अपने ठिकानों में नमाज पढ़ लो। और फिर फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा ठंडी और बारिश की रातों में, यानी कि जिस समय जब ज़्यादा बारिश होती थी या ज़्यादा ठंड पड़ती थी, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिन को हुक्म देते कि पुकार दो कि सब लोग अपने अपने ठिकानों में नमाज अदा कर लें। ये हदीस की बुखारी मुस्लिम है। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि अगर ज़्यादा सख्त ठंडी हो या ज़्यादा हवा चलती हो तो उस हालत में नमाज अपने घर पे ही अदा कर सकते हैं। एक हदीस के आगे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के सामने खाना परोस दिया गया और जमात शुरू होने लगी तो पहले खाना खाया जाए। यानी कि जब तुम में से किसी के सामने शाम का खाना परोस दिया गया और जमात शुरू हो गई तो पहले खाना खा लें और जल्दी ना करें यहाँ तक कि खाने से फारिग हो जाएं। यानी कि पहले खाना खाएं, उसके बाद में नमाज अदा करें और खाना खाने में जल्दी ना करें। और उस वक्त तक जब जमात छोड़ने का उस वक्त हुक्म है कि अगर हमको बहुत ही सख्त भूख लग रही है कि हमारा ध्यान के जमात से हटके हमारी भूख में पहुंच जाएगा, तब जमात हम छोड़ सकते हैं, उसके अलावा नहीं। बहुत सख्त हो, नमाज पढ़ते वक्त ध्यान खाने में जाएगा,
اس کے آگے ایک حدیث سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرماتے ہیں نہ تو کھانے کی موجودگی میں نماز ہوتی ہے، یعنی کہ ہم کو اگر بہت ہی زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو اس وقت نماز نہیں ہوگی، اور اس حالت میں نماز کو پیشاب یا پاخانے پر بھی پریشان کرتی ہے، یعنی کہ ہم کو اگر زیادہ تیز پیشاب یا پاخانہ لگ رہا ہے تو اس سمے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یا ہمیں بہت تیز بھوک لگ رہی ہے اس سمے کیا کرنا چاہیے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، آپ فرماتے ہیں نہ تو کھانے کی موجودگی میں نماز ہوتی ہے اور نہ اس حالات میں کہ نمازی کو پیشاب اور پاخانہ پریشان کرتے ہوں، تو ایسے حالات میں جماعت چھوڑنے کا حکم ہے، پہلے کھانا کھائیں یا پیشاب یا پاخانے سے فارغ ہوں اس کے بعد میں ہی کھانا کھائیں۔ اور اگر اسی طریقے سے کوئی بھی اگر سوال جواب پوچھنا ہو تو ہمارا بھائی ہمارے سے میسج کر کے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اسلامی سوال کو بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ہماری اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لائک کریں، ہمارے چینل علی نگر بوائز کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔